नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आ रही समस्या पर आज मंत्रालय में सरकार के 5 मंत्रियों ने 28 जिलों के किसानों से बातचीत की। बैठक में किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। किसानों ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी जारी रखे और खरीदी की अंतिम तिथि को 31 जनवरी से आगे बढ़ाए ताकि किसान अपना धान बेच सके। हालांकि किसान संगठनों ने कहा कि बातचीत सिर्फ कांग्रेसी किसानों से हुई है, असली किसान संगठनों को तो बुलाया ही नहीं गया। धान खरीदी में आ रही दिक्कतों को जानने के लिए सरकार के 5 मंत्रियों ने किसानों के साथ बैठक की। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार को सुझाव दिया कि खरीदी की धीमी रफ्तार की वजह से डेट को आगे बढ़ाया जाए। किसानों ने और कई सुझाव दिए जिसे अब मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। बैठक में मौजूद मंत्रियों के मुताबिक किसान सरकार से खुश हैं और वो हर कदम का समर्थन करेंगे। किसान लगभग तैयार हैं सरकार के हर कदम के साथ। लगभग किसान प्रतिनिधियों ने अच्छे सार्थक सुझाव दिए हैं। अब उन सुझावों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्रिमंडल को अवगत कराएंगे। बैठक में सुझाव दे हन कि धान खरीदी बहुत सुचारू रूप से चलत है। छत्तीसगढ़ सरकार अगर केंद्र सरकार अड़चन पैदा करत है तो समय सीमा में वृद्धि करके किसान के धान ला खरीदाए। इधर बारदाने की कमी की वजह से लगातार धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को मुश्किल हो रही है। जिलों के धान खरीदी केंद्रों में धान का परिवहन कम कर दिया गया है। साथ ही कई सोसाइटियों में सूचना चिपका दी गई है कि बारदाना उपलब्ध नहीं होने की वजह से अभी खरीदी बंद है। अब जिला प्रशासन बारदाना जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स को PDS दुकान संचालकों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। हमको जो बारदाना मिलर से मिलने थे वो जमा होने लगे हैं और उसके बावजूद भी यदि बात नहीं सुनते हैं या वांछित संख्या में बारदाना जमा नहीं करते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ का है PDS का भी, ना तो मिलर का बारदाना ना तो PDS का अभी कहीं का नहीं आ पा रहा है, ना तो DO भी निकट रहा है तो मिलर का बारदाना भी उपलब्ध अभी नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे पास अभी वर्तमान में मात्र 1 दिन के लिए ही बारदाना उपलब्ध है। इधर खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था का मुद्दा उठाकर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमले कर रही है। जवाब में सरकार के मंत्रियों का कहना है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। अरे देखिए, इनके पास ना कोई किसान है और ना किसान संगठन है। वो सारे लोग जूझ रहे हैं। धान की खरीदी के टोकन के लिए जूझ रहा है, कोई चौथी किस्त के लिए जूझ रहा है। आने वाले समय के चिंताएं उसके मन में है। जो स्थिति निर्मित हो रही है, FCI के द्वारा चावल जमा लेने का जो आदेश नहीं आया है, जिससे धान जाम हो गया है, इस बात को लेकर के है। और हम सब आग्रह कर रहे हैं, किसान प्रतिनिधि से भी आज बात हुआ है सभी लोगों से। खरीदी केंद्रों में किसानों की मुश्किलों के बीच CM भूपेश बघेल ने धान खरीदी की समस्याओं पर PM नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की है। उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। भिलाई से मनेंद्र पटेल और अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। धान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच उठे विवाद के चलते अब धान खरीदी प्रभावित होने लगी है। केंद्र सरकार की ओर से FCI में चावल का उपार्जन की अनुमति नहीं मिलने से खरीदी केंद्रों में धान खरीदी प्रभावित होने लगी है। साथ ही कुछ खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी का असर भी पड़ रहा है। रायपुर से लगे मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन और किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर किसानों से बातचीत की। राजधानी रायपुर से लगे मंदिर हसौद के धान खरीदी केंद्र में हम मौजूद हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कि अब धान खरीदी को लेकर दिक्कतें आने लगी है। फिलहाल यहां पर जो स्थिति है कि आप देखेंगे कि लगभग जितने चबूतरे बनाए गए थे, धान का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सुबह से यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे गाड़ियाँ आके खड़ी हुई किसानों की, लेकिन खरीदी अभी नहीं शुरू हो पाई है। यहाँ पर आज की तारीख की यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, उन लोग से बात करते सीधा कि आखिर क्या समस्या उनके सामने आ रही है, क्या वो कहते हैं। क्या समस्या आवत है आप मन के सामने अभी यहाँ? अब हमारे मन के क्या समस्या है, कभी टोकन मिलते कभी मिले नहीं। अभी आज बार 11 बजे बैठा के, कल तो 1 बजे ले दे के कहा बोली में टोकन दे। तो यहाँ खरीदी शुरू आज नहीं हुई, क्या स्थिति है अभी आज के? है अब कहा स्थिति है, तो देखा था गाड़ी आग खड़े है। देखिए, साफ ये लोग बता रहे हैं कि समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। समिति प्रबंधन की तरफ से लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या समस्या आ रही है आपकी सोसाइटी में, यहाँ पर खरीदी केंद्र में?
हमारे यहाँ वही समस्या है कि हमारे यहाँ धान तो खरीदो स्टॉक भरपूर है, बम्फर है, और उसमें माल उठाव नहीं हो पा रहा है, वही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं हमारे यहाँ। देखिए साफ यहाँ पर हमने किसानों से भी बात की है और जो समिति के प्रबंधन है उनसे भी बात की है, तो साफ ये कह रहे हैं कि जो मूल समस्या आ रही है कि धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से मंडियों में या खरीदी केंद्रों में स्टॉक ज़्यादा हो गया है और स्थान की कमी हो रही है, जिस कारण से आगे खरीदी करने में दिक्कतें हो रही, क्योंकि जब तक यहाँ से जो धान पहले से खरीदा गया है वो यहाँ से खाली नहीं होगा तो नया धान किसानों से नहीं खरीदा जा सकता। प्रदेश भर से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई जगह बारदानों की कमी आ रही है तो कई जगह स्थान की कमी आ रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में धान खरीदी प्रभावित हो रही है और किसानों के सामने समस्या पैदा हो रही है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। रायपुर सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर फंड की कमी का रोने का आरोप लगाया। सांसद सोनी के मुताबिक राज्य सरकार के पास लगभग 450 करोड़ रुपए कोविड के दौरान का पड़ा, जो मजदूरों के खाते में डालना था। सरकार के पास 18 लाख पंजीकृत मजदूरों का डेटा उपलब्ध है, उस लिहाज से अब तक मजदूरों के खाते में पैसा आ जाना था, लेकिन साल समाप्त होने को है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के पास जो पैसा पड़ा है उसका उपयोग नहीं हो रहा और वो केंद्र पर पैसा नहीं देने का बहाना बना रही है। वही इस मामले में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र से अपने हिस्से का पैसा मांग रही है, चाहे वो GST क्षतिपूर्ति का हो या फिर माइनिंग के सेस का। जहां तक कोरोना की बात है, राज्य सरकार अपने पास उपलब्ध संसाधन से उससे लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ 450 करोड़ रुपया पड़ा है कोविड कालखंड के अंदर में, पूरे देश के सभी राज्यों ने जो है वो मजदूर के खाते में किसी ने 5,000, किसी ने 3,000, किसी ने 1,500 रुपये डाला। आपके पास में पैसा पड़ा है, 18 लाख मजदूर पंजीकृत हैं, लेकिन आपने आज तक 1 रुपया नहीं डाला। तो आपके पास में पैसा पड़ा है लेकिन हम करेंगे नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार जो मांग किया जा रहा है वो हम अपने हिस्से के, हमारे हक के पैसे की मांग कर रहे हैं। हमको GST का जो पैसा मिलना चाहिए, हमको माइनिंग का जो सेस आना चाहिए, हमको रोजगार गारंटी का जो हिस्सा मिलना चाहिए, वो हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, हमारी मांग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तर्ज पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता नए साल में प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करके जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके तहत विष्णुदेव साय गुरुवार को भिलाई दौरे पर निकले और इसी तरह प्रदेश के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद भी अलग अलग जिलों का दौरा करके जिला पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। भाजपा नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए स्थानीय लोगों की सरकार से नाराजगी और समस्याओं का पुलिंदा तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान विभिन्न जिलों का दौरा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इलाके के कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों से मिलकर सरकार के प्रति उनकी राय इकट्ठा कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी दूर कर ले। सभी जिलों का दौरा होगा, वैसे काफ़ी जिलों का भ्रमण हमारा हो चुका है। वादा खिलाफी सरकार कर रही है, लेकिन अभी विशेषकर धान खरीदी का समय चल रहा है और अभी किसान त्रस्त है। अब पता चल रहा है कि कई धान खरीदी केंद्र बंद हैं, वहाँ पर बारदाना है ही नहीं है और पूरी तरह से सरकार धान खरीदने में मतलब फेल साबित हुई है, जबकि अभी 1 ही महीना हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग के नाम से परिवर्तन किया गया है। अब इस विभाग को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नाम से जाना जाएगा। विभाग के नाम परिवर्तन की जानकारी सरकार ने सभी विभागों को भेज दी है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार भारत सरकार के विभाग का नाम भी यही है। साथ ही देश के अधिकांश राज्यों में वन विभाग को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग लिखा जाता है। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ को प्राप्त होने वाले सरकारी पत्र दूसरे विभागों को प्राप्त हो जाते थे। अधिकारियों ने बताया कि जलवायु परिवर्तन पर आज वैश्विक स्तर पर काम हो रहा है और इसी से जुड़ा एक विभाग वन भी है, इसलिए अब दोनों को छत्तीसगढ़ में एक साथ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग लिखा जाएगा। जनवरी गणतंत्र दिवस पर इस बार नई दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ के लोक संगीत का वाद्य वैभव दिखेगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी को रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने लगातार दूसरे साल भी मंजूरी दे दी है। वहीं कई बड़े राज्यों की झांकी अपना स्थान बनाने से चूक गई। झांकी के चयन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बधाई दी है।
रक्षा विभाग की कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस बार की झांकी में छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ की झांकी ने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। बता दें कि झांकी में छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित बस्तर से लेकर उत्तर में स्थित सरगुजा तक विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्य शामिल किए गए हैं। इस बार कई पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा सहित बिहार, राजस्थान जैसे कई राज्यों की झांकी का चयन नहीं हो पाया है। रायगढ़ जिले में नए शिक्षण सत्र से नंदकुमार पटेल यूनिवर्सिटी आकार ले लेगी। यूनिवर्सिटी में न सिर्फ विभागीय कामकाज शुरू हो गए हैं बल्कि नए शिक्षण सत्र से दाखिला भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल भवन की कमी को देखते हुए KIT कॉलेज भवन में यूनिवर्सिटी संचालित की जाएगी, जिससे तकरीबन 80,000 से ज्यादा छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा। नए शिक्षण सत्र में कॉलेजों में दाखिले से लेकर पढ़ाई और परीक्षा तक की सारी प्रक्रिया नंदकुमार पटेल यूनिवर्सिटी से ही होगी। रायगढ़ जिले में लंबे समय से यूनिवर्सिटी की मांग को देखते हुए राज्य शासन ने 2020-21 में नंदकुमार पटेल स्मृति रायगढ़ यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी थी। कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी की स्थापना में देरी जरूर हुई, लेकिन राज्य शासन ने यूनिवर्सिटी के लिए कुल सचिव और कुलपति की नियुक्ति कर दी है। नियुक्ति के बाद अब रायगढ़ में यूनिवर्सिटी के विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अटल यूनिवर्सिटी के 198 कॉलेजों में से तकरीबन 107 कॉलेजों को रायगढ़ यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। यूनिवर्सिटी के तो अभी वो ज़मीन की बात चल रही है और अभी फ़िलहाल जो वहाँ से चलेगी KIT से ज़मीन के लिए हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने जो ज़मीन मांग किया है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी अब SDMs को बोला गया है ढूंढने के लिए, और बाकी उनको कुछ सुविधाएं जो चाहिए जो रेजिडेंस वगैरह के लिए, उसकी बात चल रही है। सरपंच संघ गरियाबंद ने जनपद सीओ को हटाने की मांग को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी सरपंचों से दुर्व्यवहार कर उनके हक और अधिकार को दबाया जा रहा है। सरपंचों के मानदेय और मनरेगा के तहत हुए विभिन्न निर्माण कार्यों का समय पर भुगतान नहीं होने का भी आरोप लगा। ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों का समय में मूल्यांकन नहीं किए जाने, सरपंचों की मीटिंग नहीं बुलाने और गोठान निर्माण में प्राक्कलन के आधार पर कार्य नहीं होने की बात भी कही है। नए साल के जश्न को लेकर जहां राजधानी के होटल क्लब पूरी तरीके से तैयार है, वहीं पुलिस भी जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने सभी होटल संचालकों की मीटिंग लेकर सभी गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्त हिदायत दी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होटल में, क्लबों में, खुले में कोई भी सांस्कृतिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा है। शहर में जश्न के दौरान करीब 500 से ज्यादा का बल तैनात किया गया है। शहर में हो रहे सभी आयोजनों को रात 12:30 बजे खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात पुलिस के करीब 200 से ज्यादा जवान और अधिकारी ड्रिंक एंड ड्राइव पर नजर रखेंगे। शहर के करीब 30 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट पर ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की व्यवस्था की गई है। नवा रायपुर जाने वाले सभी एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग पॉइंट बना दिए गए हैं और रात 12:30 बजे के बाद नवा रायपुर में बेवजह घूमते पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। पर्याप्त तैयारी की गई है और पुलिस बल, पुलिस की टीमें एकदम पर्याप्त मात्रा में शहर के जो प्रमुख चौक चौराहे हैं वहाँ पे तैनात की गई हैं। डीजे, सांस्कृतिक जो झांकियाँ फांकियाँ तरह के कार्यक्रम हैं उन सभी पे रोक लगाया गया है। उसके साथ साथ ये तय किया गया कि सीमित संख्या में वो लोग जो प्रोग्राम है वो करेंगे और 12:30 बजे तक क्लोज करने के लिए निर्देश किए गए हैं और इसका अगर कोई वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। नए साल के स्वागत को लेकर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को भव्य लाइटिंग से सजाया गया है। रात में ये नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। एयरपोर्ट में रंगीन लाइटिंग और डेकोरेशन लोगों को आकर्षित कर रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये पूरी सजावट की गई है। पिछले कुछ समय से खास मौकों पर एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से इस तरह की लाइटिंग की जाती है, जिससे रायपुर एयरपोर्ट की खूबसूरती और ज्यादा निखर कर सामने आती है। नए साल के स्वागत पर जो थीम दी गई उसके बारे में एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय का कहना है कि साल 2020 में सभी के लिए काफी बुरा हुआ। कोविड के चलते एविएशन सेक्टर पर खासा असर पड़ा। साल 2021 में उम्मीद है कि वैक्सीन आएगी, तो उसी के साथ उन्हें भी उम्मीद है कि एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या पहले की तरह हो जाएगी। ये 2020 सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट ईयर रहा है। जब भी वैक्सीन आ जाएगा तो उसके बाद जो कोरोना के पहले की जो यात्रियों की संख्या थी, मुझे उम्मीद है कि वो संख्या फिर से वापस हो जाएगी। तो 2021 है नई उम्मीदों का वर्ष है, तो और उसी के लिए हम लोगों ने लाइटिंग इस बार किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।